Hello everyone, myself Ms. Mranali Dongre, Professor in Civil Engineering Department, NIT Polytechnic College, Nagpur. Today I am going to start the practical number 1 and the subject is solid waste management. Practical aim is physical parameters of different solid waste by viewing the relevant video, simulation and photographs. Now, first relevant course outcome of this particular practical. Identify the different sources of solid waste. Relevant program outcome are PO1, PO4, PO5, PO6, PO7. PO1 is a basic and discipline specific knowledge. PO4 engineering tool, experimentation and testing. PO5 engineering practices for society and sustainability and environment. PO6 project management and PO7 that is lifelong learning. Now the relevant practical outcome, इसका देखेंगे हम लोग प्रैक्टिकल आउटकम क्या है. आइडेंटिफाई डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड वेस्ट. हमें आइडेंटिफाई करना है कि कितने फिजिकल और केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड वेस्ट होते हैं. विजन मिशन ऑफ प्रोग्राम to impart excellent civil engineering skill to develop employable civil diploma engineers. Mission of the department M1 imparting the modern technical skill as per the requirement of industry to improve employability. M2 to develop social and environmental responsible civil engineers. M3 effective implementation of teaching learning process to benefit students. First, what is mean by physical characteristics? फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता क्या है जो कि सॉलिड वेस्ट में अवेलेबल होता है, प्रेजेंट होता है. अब वो क्या क्या है. फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्लूड द साइज ऑफ मटेरियल इन वेस्ट. अब जैसे कि सॉलिड वेस्ट है, अब उसके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक मीन्स साइज ऑफ मटेरियल इन वेस्ट. वेस्ट का जो भी वेस्ट है उसका साइज किस तरीके का है. साइज ऑफ मटेरियल क्या है विच इज़ इम्पॉर्टेंट इन रिकवरी बिकॉज साइज ऑफ मटेरियल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द रिकवरी ऑफ सॉलिड वेस्ट. अब वो कैसे. फॉर एग्जाम्पल सपोज दो मटेरियल्स है, एक का साइज़ बिगर है और एक का साइज़ स्मॉलर है, तो उसको रिकवर करने में स्मॉलर साइज़ जो है वो बहुत जल्दी रिकवर हो जाता है एज कम्पेयर टू बिगर साइज ऑफ द सॉलिड वेस्ट विच इज़ इम्पॉर्टेंट इन रिकवरी एंड सेपरेशन ऑफ मटेरियल व्हेन मैकेनिकल मीन्स आर यूज लाइक स्क्रीन एंड मैग्नेटिक सेपरेटर. अब इतने सारे सॉलिड वेस्ट में अगर सपोज हमें मैग्नेटिक सेपरेटर का यूज़ करके मटेरियल को सेपरेट करना है, स्टील के जितने भी मटेरियल्स हैं जो कि मैग्नेट को इजीली चिपक जाए, तब मैकेनिकल मीन्स आर यूज लाइक अ स्क्रीन्स और मैग्नेटिक सेपरेटर का यूज़ किया जाता है सॉलिड वेस्ट के सेपरेशन के लिए. द मॉइस्चर इन सॉलिड वेस्ट इज़ अ मेजर इन अ परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर इन अ वेट सॉलिड. अब अगर सपोज वेट सॉलिड है तो वो बहुत इजीली इंसिनरेशन मतलब बर्निंग प्रोसेस होती है, बहुत इजीली उसको जलाकर सड़ाया जा सकता है. बट अगर किसी सॉलिड वेस्ट में मॉइस्चर है तो उसको टेम्परेचर के कांटेक्ट में लाकर ही सड़ाया जा सकता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल सॉलिड वेस्ट अगर लैंड फिलिंग में कर रहे हैं, लैंड फिलिंग के थ्रू सॉलिड वेस्ट को सड़ाया जा रहा है, अगर उसमें मॉइस्चर है तो उसको टेम्परेचर के कांटेक्ट में लाना पड़ेगा, मतलब सन रेज उसमें आनी चाहिए, तभी जाके वो सॉलिड वेस्ट क्या होगा, पुट्रिसिबल मतलब ख़राब होकर सड़ गल कर क्या बनेगा, उसका मैन्योर बनाएगा.
The densities of industrial components in waste decide the compactness to be made, which helps in transportation and disposal of solid waste easily. अब क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल इंडस्ट्रियल कंपोनेंट्स, इंडस्ट्री से निकलने वाला वेस्ट, ठीक है, उससे ही डिसाइड करते हैं कि कितना उसका कॉम्पैक्टनेस है टू बी मेड विच, या फिर हमें उस सॉलिड वेस्ट को कितना कॉम्पैक्ट करना पड़ेगा कि हम उसको इजीली ट्रांसपोर्टेशन, मतलब ह्यूज नंबर ऑफ सॉलिड वेस्ट आना चाहिए, उसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ सॉलिड वेस्ट आना चाहिए, उसको कॉम्पैक्ट करेंगे, देन उसके बाद उसका ट्रांसपोर्टेशन करेंगे और फिर उसका डिस्पोजल होगा, चाहे वो इंसिनरेशन प्रोसेस हो, चाहे वो लैंड फिलिंग प्रोसेस हो, चाहे वो कंपोस्टिंग प्रोसेस हो। कंपोस्टिंग मतलब ऑर्गेनिक मटेरियल से खाद बनाना होता है, ठीक है। लैंड फिलिंग मतलब पूरा सॉलिड वेस्ट ह्यूज अमाउंट में लेके जाते हैं विद द हेल्प ऑफ द ट्रक, और ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है ऐसे एरिया में जहाँ पर रेसिडेंशियल एरिया ना हो और बहुत ज़्यादा अवे हो, ऐसे एरिया में सॉलिड वेस्ट को जमा किया जाता है। नाउ थर्ड है कि इंसिनरेशन प्रोसेस, ज़्यादातर बायोमेडिकल वेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल रहते हैं, जैसे कि आप सभी को पता है, ह्यूमन बॉडीज़ के लिए भी और एनवायरनमेंट के लिए भी। तो ऐसे कंडीशन में इंसिनरेशन प्रोसेस का यूज़ होता है। इंसिनरेशन एक ऐसी प्रोसेस है, उसे बोलते हैं बर्निंग प्रोसेस। इसमें क्या किया जाता है, सॉलिड वेस्ट को जलाया जाता है। लैंड फिलिंग में सॉलिड वेस्ट को जमा करके उसको सड़ाया जाता है विद द हेल्प ऑफ द टेम्परेचर के मदद से, और कंपोस्टिंग में खाद बनाया जाता है विद द हेल्प ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल। नाउ यू हैव टू सी द इमेज ऑफ मैग्नेटिक सेपरेटर्स। यहाँ पर ट्रक का यूज़ करके उसमें मैग्नेटिक लगाया जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, और उसके मदद से जितने भी जो भी अट्रैक्ट होंगे मैग्नेटिक सेपरेटर को, उसकी मदद से उसको सेपरेट किया जाता है सॉलिड वेस्ट को, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। नेक्स्ट इमेज जो GIF इमेज है, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि मैग्नेटिक सेपरेटर के थ्रू कैसे उसमें जो भी मैग्नेट को अट्रैक्ट करने वाले चीज़ें वो अट्रैक्ट होके सेपरेट होते जा रहे हैं, लाइक दिस। यू हैव टू सी द GIF. This is magnetic separator for the separation of solid waste. Now physical properties include, हमने physical properties तो पता कर लिए कि क्या होता है, कि size of material होना चाहिए, उसमें sizes डिपेंड करते हैं, उसके बाद मॉइस्चर कंटेंट डिपेंड करता है, इंडस्ट्री से निकलने वाला कचरा कितना कॉम्पैक्ट करना चाहिए, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन करेंगे, उसके बाद उसको लैंडफिलिंग करना है या इंसिनरेशन करना है, उस पर डिपेंड होता है। अब हम लोग देखेंगे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इंक्लूड कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इंक्लूड होती है। पहला, स्पेसिफिक वेट। इट इज़ अ वेट ऑफ वेस्ट पर यूनिट वॉल्यूम, टन पर मीटर क्यूब। This weight is required in design of various equipments like processing unit for estimating required capacity of disposal size. Specific weight अब include होगा specific weight, weight भी important है, उस हिसाब से ही ट्रांसपोर्टेशन होगा सॉलिड वेस्ट का, ठीक है। यू हैव टू सी द इमेज। इसमें जैसे कि आप लोग देख रहे हैं सॉर्टिंग मतलब होता है, यहाँ पर ट्रैश मतलब यहाँ पे पूरा कचरा है। फॉर एग्जांपल सॉर्टिंग मतलब यहाँ से सॉर्टिंग किया जा रहा है। सॉर्टिंग इन द सेंस ऑफ, फॉर एग्जांपल यहाँ पर जेम्स का एग्जांपल मैं दूंगी। जैसे कि आपने जेम्स खरीदा, उसमें कलरफुल जेम्स रहते हैं, रेड, येलो, वाइट, व्हाटएवर इट मे बी। अब अगर हमने आपको बोला कि उसे सॉर्टिंग करके बताओ अलग अलग कलर्स में, तो आप लोग इजीली कर पाओगे। वैसे ही सॉलिड वेस्ट का अगर सॉर्टिंग होता है, मतलब सेपरेशन होता है, तो बहुत इजी वे होता है इसको डिस्पोज करना। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे सब कुछ है, जैसे कि रिसाइकलिंग सेंटर यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे कलेक्शन दिख रहा है, ठीक है। ये सब चीज़ें, सॉर्टिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि इसका बेस्ट एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल हमारे डोमेस्टिक वेस्ट, हमारे घर से निकलने वाला सॉलिड वेस्ट, इसमें न्यूज़पेपर हम लोग खरीदते हैं, न्यूज़पेपर को हमने पूरा सेपरेट कर दिया, वो सेपरेट करके, या फिर बॉटल्स रहता है, बॉटल्स हम लोग रद्दी वाले को देते हैं, कबाड़ी वाले को। वैसे ही अगर हमने सेपरेट करके न्यूज़पेपर दिया, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको सॉर्टिंग कर रहे हैं, हम लोग मिक्सिंग नहीं कर रहे। तो ये सब, तो स्पेसिफिक वेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड वेस्ट।
नाउ नेक्स्ट, पार्टिकल साइज। इसका तो हमने पहले ही बताया आप लोगों को कि पार्टिकल साइज एंड साइज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, इट इज डिफाइंड एज टोटल अमाउंट ऑफ मॉइस्चर हेल्ड. It is important to be considered for a material recovery, composting and incineration. सिंपल वे है, साइज के हिसाब से ही डिसाइड होता है कि किस तरीके से उसकी रिकवरी होगी, कितने जल्दी उसकी रिकवरी होगी. कंपोस्टिंग, या फिर वो वेस्ट को कंपोस्टिंग कर सकते हैं, खाद बना सकते हैं, उसको इंग्लिश में बोलते हैं मैन्यूअर. और इंसिनरेशन मतलब बर्निंग प्रोसेस होती है, जलाने की प्रोसेस होती है सॉलिड वेस्ट को. फिल्ड कैपेसिटी थर्ड. अब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में और क्या इंक्लूड है? पार्टिकल साइज भी हमने देख लिया, स्पेसिफिक वेट भी हमने देख लिया. अब हम देखेंगे कि फिल्ड कैपेसिटी. It is defined as a total amount of moisture held in a waste sample under a gravitational force. It is an important parameter as it affects the quantity of leachate and generation permeability. अगर फॉर एग्जाम्पल आप इमेजिन करो कि बहुत सारा सॉलिड वेस्ट है, उसमें मॉइस्चर है, आपको नहीं पता वो सॉलिड वेस्ट में कितने टाइप के वेस्ट होंगे, ठीक है. अब उसमें मॉइस्चर है, मॉइस्चर मतलब जिसकी उसमें पानी अवेलेबल है. अब उसमें वाटर अवेलेबल है, तो वाटर और सॉलिड वेस्ट का मिक्सअप होता है, जिसके वजह से एक हार्मफुल केमिकल निकलता है, और वही हार्मफुल केमिकल्स को बोलते हैं लीचेट, ठीक है, जो कि बहुत डेंजरस रहता है फॉर ह्यूमन हेल्थ के लिए भी और एनवायरनमेंट के लिए भी. अगर ये रिवर में गलती से चले गया तो पूरा रिवर डिस्ट्रॉय हो सकता है. तो लीचेट इज़ वेरी हार्मफुल केमिकल. तो फील्ड कैपेसिटी भी डिपेंड करती है. The ease with which fluid can flow through waste, it helps in finding movement of liquid in a landfill moisture content. अब जैसे कि फॉर एग्जांपल लैंड फिलिंग हो रही है, लैंड फिलिंग में मॉइस्चर कंटेंट प्रेजेंट है, तो ये सब प्रिकॉशन, ताकि वो लीचेट ना बनाए, इसके लिए लाइनर का प्रोवाइड किया जाता है. वो सब प्रिकॉशंस हो गए, ठीक है. और इसको टेम्परेचर के कांटेक्ट में लाकर जल्दी से वो सॉलिड वेस्ट को सड़ाया जाता है. It is defined as its weight of water solid waste. You have to see the image of this. This is a characteristics of solid waste. That is characteristics of solid waste में जैसे कि अभी फिजिकल इसमें हमने देखा कि स्पेसिफिक वेट, साइज, या फिर सेपरेशन करना है. सेपरेशन नहीं बोलेंगे, इसको सॉर्टिंग बोलेंगे, ठीक है. जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे 4 टाइप्स की डस्टबिन है. जैसे कि यहाँ पर पेपर, यहाँ पर ग्लास, प्लास्टिक्स, मेटल्स की चीज़ें जैसे सेपरेट किया गया है, मतलब सॉर्टिंग किया गया है. तो ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है सॉलिड वेस्ट को मैनेज करना. अब फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देख लिया. अब हम देखेंगे कि केमिकल कैरेक्टरिस्टिक क्या है. Chemical characteristics are important in evaluating alternate processing and energy recovery option. Chemical characteristic क्या है? Important for evaluating processing किया जाता है और energy recovery option है. If solid wastage is to be used as a fuel, one should know the following properties. हमें प्रॉपर्टीज सब पता होना चाहिए. पहला है मॉइस्चर कंटेंट, वोलाटाइल मैटर, एश फिक्स कार्बन. सेकेंड, परसेंटेज ऑफ CH2O2, N2S and ash. Third, their calorific value and fusion point of ash. नाउ अब इसमें कौन से कैरेक्टरिस्टिक इंक्लूड होते हैं, तो वो लिपिड्स है. यू ऑल आर नो अबाउट दैट. लिपिड्स इट इंक्लूड इन द क्लास ऑफ फैट्स. लिपिड्स किस में होता है? फैट्स, ऑयल्स एंड ग्रीस ऑफ लिपिड्स आर अ कुकिंग ऑयल एंड फैट्स. इन सब में लिपिड्स प्रेजेंट होता है, जो कि हम लोग किचन में बनाते तो हैं और फिर उसको एज अ सॉलिड वेस्ट, हो सकता है हम लोग वेजिटेबल जो भी हमने बनाया है और उसे अगर हमने फेंक दिया तो वो भी सॉलिड वेस्ट में आएगा. तो ये सब चीज़ें जो है वो केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में इंक्लूड रहती है. कार्बोहाइड्रेट्स. अब कार्बोहाइड्रेट्स भी हमें पता है कि कौन से जो भी हम लोग खा रहे हैं, कौन से फूड में अवेलेबल है. दीज आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम फूड सोर्स रिच इन स्टार्च एंड सेल्यूलोज, ठीक है. अब कार्बोहाइड्रेट्स, यू सी द इमेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स लाइक टोस्ट हो गया, ब्रेड्स एंड ऑल, ये सब में क्या रहेंगे? कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट रहते हैं. तो ये आ गया केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स. नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रोटीन. These are mainly found in food and garden waste.
The main compound are carbon, hydrogen, nitrogen, organic acid, etc. लाइक प्रोटीन, प्रोटीन्स हमको कौन से फूड से मिलता है? फिश हो गया, नॉन वेज एंड ऑल, और बहुत सारी चीज़ें जैसे कि आप लोग इसमें देख रहे हैं ये इमेज में। तो ये भी किस में आएगा? केमिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड वेस्ट। हो सकता है ये सब चीज़ें अगर हमने एज ए सॉलिड वेस्ट अगर सपोज हमने फेंक दिया है या फिर वो अनवांटेड प्रोडक्ट है हमारे लिए, तो वो भी उसमें आ सकता है, तो उसमें, बट वो किस में आएगा? केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में। ठीक है, फिजिकल में क्या आता है? साइज, वेट ऑफ सॉलिड वेस्ट। ठीक है, ये सब फिजिकल में आता है, बट केमिकल में क्या क्या आएगा? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड ऑल, लिपिड्स। नाउ नेक्स्ट, natural fibers. It contains cellulose and lignin. These are found in a paper product, food and yard waste. ये जो है इसमें क्या रहेगा? सेल्यूलोज और लिग्नाइन तो रहता है, बट ये फाउंड मतलब कौन से प्रोडक्ट में है? तो ये पेपर प्रोडक्ट एंड फूड एंड यार्ड वेस्ट में पाया जाता है, जैसे कि कॉटन्स हो गया और पेज हो गया, ये सब चीज़ें। ठीक है, ये किस में आएगा? ये सभी किस में आएगा? नेचुरल फाइबर्स में आएगा। Synthetic organic material. This include plastics which are highly resistant to biodegradation. Organic fertilizers feed the soils and synthetic fertilizer feed the plants. ठीक है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स क्या करेगा? सॉइल को फीड करेगा, और सिंथेटिक फर्टिलाइज़र फीड दी प्लांट्स को फीड करेगा। ठीक है, ये तो हो गया सिंथेटिक ऑर्गेनिक मटेरियल। अब केमिकल कैरेक्टरिस्टिक जो भी इंक्लूड था वो था लिपिड्स, प्रोटीन, फाइबर्स। ठीक है, ऑर्गेनिक मटेरियल्स, सिंथेटिक ऑर्गेनिक मटेरियल। Now next the question for practical number 1. First, what are the physical and chemical properties of solid waste? Second, what are the chemical properties of solid waste? And third, list the chemical properties and their constituents. Thank you.